नबियों से देशवा गुरु पे श्री गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार आरण तरण समर्थ मुनि गुरु संसारे निवास नाम जो तो इनवर हम अर्थ कियत जो भय विनाश बाबू जुमनम मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को श्री ज्ञान समुचित जी मंगलाचरण परिमानंद करमि ज्योति चिदानंद जिन आत्मनं स्वयं रूपं समं सोतं बिंदे स्थाने नमस्कृत्यं बोलिए श्री ज्ञान समुचित जी विराज की जय हो आचार्य प्रवाद सत्व तारण जय महाराज की जय हो ओम नमः शिवाय अपना विषय जिनवाणी हृदय चिंतित आचार्य तारण देख ले रहे हैं कि जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों का हृदय में चिंतन हुआ संपूर्ण ज्ञान संयुक्तम और इस जिनेन्द्र भगवान के वचन संपूर्ण ज्ञान में स्वभाव से संयुक्त है। ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी जो आचार्य भगवान के हृदय में चिंतन रूप चल रही है, चिंतन धारा में उत्पन्न हो रही है, ये ज्ञान में संपूर्ण ज्ञान से संयुक्त है। संपूर्ण ज्ञान से संयुक्त है अर्थात इस जिनवाणी में पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव अपना जो ज्ञायक तत्व है इन लोगों को बिल्कुल उससे अभेद होके अर्थात बुद्धिगत चिंतन नहीं हो रहा, हृदय में जो चिंतन हो रहा है इन लोगों को अपने केवल ज्ञान स्वभाव से अभेद होके हो रहा है। देखो अपन भी चिंतन करते हैं ना, अपन भी जिनवाणी का चिंतन करते हैं ना, तो अपने को जिनवाणी का चिंतन होता है तो उसमें अभेदता नहीं रहती, अभेदता नहीं रहती मतलब विकल्प ये आप अपनी भाषा में विकल्प कह लो, ऐसा कह लो विकल्प तो चलेंगे, अभेदता नहीं रहती मतलब जो कहा जा रहा है वैसा ही अनुभव नहीं होता। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे अनुभूति नहीं बढ़ती। देखो अपन क्या चिंतन करते हैं कि भाई मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं केवल ज्ञान में करते नहीं करते, लेकिन क्या वैसा ही पूर्ण ज्ञान का अनुभव करते हैं? अभेदता मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा कहते हैं, लेकिन अपना जुड़ान अपना उपयोग का जुड़ान क्या पर पर्याय में रहता है या स्वभाव में रहता है? कहते तो स्वभाव चिंतन तो स्वभाव करते हैं, लेकिन जुड़ान कहाँ रहता है? पर पर्याय पर पर्याय। तो अपन चिंतन कहीं करते हैं और अपना जुड़ान कहीं हो रहा है, अभेदता नहीं। श्रद्धान की अपेक्षा से अपना जो पुरुषार्थ चलता है उसमें अपना सही है, अपना पुरुषार्थ गलत नहीं है, लेकिन अपने पास उतनी वीतरागता ज्ञान की निर्मलता ना होने से अपने को वैसी अवेकता नहीं जैसे आचार्य तारण स्वामी। आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, जिनवाणी हृदय चिंतन, जिनवाणी का हृदय में चिंतन होता है, वही रूखा सूखा चिंतन नहीं है, केवल परम आनंद का स्रोत झर रहा है। कैसे? केवल संपूर्ण ज्ञान संयुक्त जो पूर्ण केवल ज्ञान में अपना स्वभाव है, संपूर्ण ज्ञान से अपने ज्ञायक स्वभाव से लगे बिल्कुल उससे संयुक्त होके, संयुक्त का मतलब है कि उसके अनुभव सहित, उसकी वर्तना सहित, उस वीतराग तत्व की वर्तना सहित लगे जो चिंतन हो रहा है वे सही अनुभव चल रहा है। कैसा अनुभव चल रहा है? मैं संपूर्ण ज्ञान में चेतना हूँ, ऐसे चिंतन चल रहा है कि मैं केवल ज्ञान में स्वभाव हूँ और ऐसे ही अनुभव चल रहा है। दोनों एक साथ अभेदता। देखो अपने को इससे क्या लेना चाहिए? अपने को भी चिंतन करते समय चिंतन की धारा को महत्वपूर्ण नहीं करना, चिंतन करते समय अपने को चैतन्य की धारा को महत्वपूर्ण करना।
चिंतन करते समय अपन चिंतन में इतने गाफिल हो जाते हैं कि अपन चिंतन 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 को पकड़ लेते हैं और चिंतन में जो चैतन्य है उसको चिंतन करते समय भूल जाते हैं। चिंतन की मुख्यता नहीं रखना, चिंतन में बुद्धि का बहुत बड़ा हाथ है, तो चिंतन की मुख्यता नहीं रखना। ज्ञान संयुक्तम, जो ज्ञान है, जो चिंतन को जान रहा है, जो जानने वाला है, वो जानने वाले का अपने को विशेष ध्यान रखना है, अपने ज्ञायक स्वभाव का विशेष ध्यान रखना है, अपना लक्ष्य उस अखंड अवैध अविनाशी शाश्वत दूर शक्ति पर रखना है और फिर चिंतन होता है। देखो चिंतन तो असुभ उपयोग से बचाने वाला है, सदुपयोग में लेके आने वाला है, लेकिन यदि वही चिंतन स्वसन्मुखता से हो तो फिर उस सदुपयोग में लेके जाना है। ठीक है ना भैया। अपन ये गाथा का वांचन कर चुके हैं, कल अपन आगे बढ़ रहे हैं। जिनवाणी हृदयम चिन्ह, तारण तरण देव के अंतर में जो उनके हृदय में जिनेन्द्र भगवान के वचनों का चिंतन हो रहा है, लगे संपूर्ण ज्ञान संयुक्तम, वो चिंतन वो संपूर्ण ज्ञान से संयुक्त है, पूर्ण ज्ञान में है, वहाँ अज्ञान का कोई कालम नहीं है, लगे वहाँ वो पूर्ण ज्ञान में है, पूर्ण प्रकाश में है, पूर्ण चैतन्य तत्व के प्रकाश में है। तो कैसा है भैया कि लगे भैया ज्ञान मात्र है। तो आप क्या कह रहे हैं, किंचित मात कहते, जितना चिंतन में आ रहा है, जितना अनुभव में आ रहा है, जो अनंत ज्ञान में जिनवाणी है, देखिए जिनवाणी कितनी है कि अनंत ज्ञान में, संपूर्ण ज्ञान से संयुक्त है। तो बहुत अच्छे समझ आचार्य तारण स्वामी के हृदय में जिनवाणी का चिंतन हो रहा है। वह चिंतन जिनवाणी कैसी है कि संपूर्ण ज्ञान से संयुक्त है, ज्ञान जिनवाणी का कोई और छोर आदि अंत, जिनवाणी तो संपूर्ण ज्ञान में है, आचार्य तारण स्वामी के हृदय में चिंतन में आ रही है। तो अब क्या कहते हैं भैया, जिनवाणी तो अथाह है, अनंत है, इसका विस्तार तो बहुत है, जो अनुभव हो रहा है कहने लगे वो अनुभव भी अनंत है, विस्तार है उसका अनंत है, लेकिन कहने लगे भैया उसमें से किंचित मात्र कहते, उसमें कहने में तो थोड़ा सा याद, जितना अनुभव कर रहे हैं उतना भी नहीं कह पाएंगे, और जितना जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है, जितना विस्तार जिनवाणी का है पहले उतना भी नहीं कह पाएंगे। ये है आचार्य भगवान की अंतर की स्थिति, जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों का अनुभव कर रहा है, हृदय में जिनवाणी का चिंतन कर रहा है, वो संपूर्ण ज्ञान में शक्ति का स्वानुभव कर रहा है, लेकिन कह रहा है जिनवाणी तो अथय और अनंत है, जिसका विस्तार बुद्धि के छह से समेटा नहीं जा सकता, जिससे शब्दों से गूंथा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन किंचित मात्र कहते भव जीवों के कल्याण हेतु, भव लोक प्रबोधनम, भव जीव के संबोधन हेतु, भव जीवों को मोक्ष का मार्ग बताने हेतु किंचित मात्र कहते, थोड़ा सा कह रहा है, इसलिए ज्ञान समुच्चय सार है। गाथा है इसमें 908, तो गुरु महाराज कह रहे थोड़ा सा कह रहे हैं, थोड़ा सा हम थोड़ा सा ज्ञान का सार बता रहे हैं, थोड़े से ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। देखो अगली गाथा में चल रहा है, यहाँ गुरुदेव का संकल्प पूरा हो चुका है, ज्ञान समुच्चय सार जी लिखने का, उनका प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है, उन्होंने अपने प्रयोजन को भी व्यक्त कर दिया, क्योंकि कोई भी ग्रंथकार जो ग्रंथ लिखता है तो सबसे पहले उसमें अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है। तो आचार्य तारण स्वामी ने जब ये स्वानुभूति का मार्ग ज्ञान समुच्चय सार जी लिखा, सम्यक ज्ञान का प्रकाश लिखा, तो उन्होंने पहले अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लिया, बता दिया कि भव जीव ये ग्रंथ ज्ञान समुच्चय सार जी तुम्हारे स्वानुभव के लिए, अपनी स्वानुभूति के लिए। अब देखो आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं। अब यहाँ आचार्य तारण देव पहले देव की वंदना करने के बाद अब हम गुरु की वंदना प्रारंभ करें। गुरु की वंदना, सच्चे गुरु की वंदना। ये क्या है गुरु? कह रहे गुरुवाम तिलोक अर्धम च, इस तीनों लोकों में गुरु वो ही है। कौन है गुरुवाम? गुरु कौन है भैया? त्रिलोक में गुरु, त्रिलोक, अर्थम च,
इस तीनों लोकों में गुरु वो ही है जो अर्थ को कहता है, अर्थात प्रयोजन को कहते हैं। भैया अपने लिए तो यही अर्थ है। यहाँ गुरु मास्टर कह रहे हैं गुरुवम त्रिलोक अर्थम च, तीनों लोकों में गुरु वही है जो अपने प्रयोजन भूत आत्म स्वभाव में लीन है, जो वीतरागता का साधन है। अपन तो भैया गुरु और कुगुरुओं की पहचान ही नहीं करते। कौन अर्थ की साधना कर रहा है और कौन अनर्थ कर रहा है, अपने को ये बोध ही नहीं आता। मठ बनाने में लगे हैं, मंदिर बनाने में लगे हैं, बाहर की क्रियाएं करने में लगे हैं, जिनके प्रयोजन में ही संसार दिखाई दे रहा है, राग देश दिखाई दे रहा है, कसाय भाव दिखाई दे रहा है, मतों के भेद दिखाई दे रहा है, आडंबर की क्रियाएं दिखाई दे रही हैं। अपन उन्हें गुरु स्वीकार कर लेते हैं। आचार्य तारण स्वामी गुरु का स्वरूप कहते हुए कह रहे हैं क्या कि गुरुवम त्रिलोक अर्थम च, इस त्रिलोक में गुरु सच्चे गुरु वही है, अर्थम च, जो इस त्रिलोक में अपने अर्थ अर्थात रत्नात्रय प्रयोजन भूत अपना जो वीतराग स्वभाव है उसी को साध रहे हैं। और जो अपने आत्म स्वभाव को साध नहीं रहे, जो अपने वीतराग स्वभाव को साध नहीं रहे, जो अपने अर्थ को नहीं साध रहे, जिनकी दृष्टि में अपना वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा नहीं है, जिनकी दृष्टि अभी समाज पे है, संप्रदाय पे है, संयोग पे है, घर गृहस्थी पे है, भैया वे गुरु नहीं है। जो अपने प्रयोजन को ही ना साधे, गुरु कैसे? साधु जी क्यों होता है? अपने प्रयोजन को साधने। साधु क्यों होता है? रत्नात्रय की आराधना करने के लिए। साधु क्यों होता है? इस जन्म मरण की पीड़ा मिटाने के लिए। इस जगत में दिगंबरत्व, साधुपना, वीतरागता का मूल्यांकन, गुरु का मूल्यांकन भैया अपने शुद्ध प्रयोग की रमणता से ही है, अपने वीतराग स्वभाव की साधना से ही है। जो अपने अर्थ को नहीं साधते वो गुरु नहीं हो सकते। जो अपने प्रयोजन भूत अर्थ को नहीं साधते वो गुरु नहीं होते। यहाँ आचार्य तारण देव गुरु की वंदना करते हुए, गुरु की भक्ति करते हुए भक्त जीवों को सबसे पहले गुरु का स्वरूप कह रहे हैं। भैया इस जगत में गुरु कौन? गुरुवम त्रिलोक, इस तीनों लोगों में गुरु कौन? अर्थम च, जो अपने अर्थ को साधे, जो अर्थ को साधे, अनर्थ को ना साधे। जिसकी वाणी से राग देश उत्पन्न हो, जिसकी क्रिया से राग देश उत्पन्न हो, जिसकी वाणी, जिसकी क्रिया में मिथ्यात्म हो, आडंबर हो, तीर्थ आदि निर्माण की भावना हो, समाज संप्रदाय को संबोधित करने की जिसकी भावना हो, वो गुरु नहीं हो सकता। सीधी परिभाषा है, जो अपने अर्थ को साधे वो गुरु। और जिसकी दृष्टि अनर्थ में हो, संसार अनर्थ है, सुख भाव अनर्थ है, तीर्थ हो या मंदिर हो सब अनर्थ का कारण है। साधु के लिए, श्रावक के लिए ये सुपयोग का कारण है, लेकिन साधु के लिए ये अनर्थ है। यदि साधु की दृष्टि इन पर पदार्थों में लगेगी तो सदुपयोग में रमण कब करेगा? वो चैतन्य में कब डूबेगा? वो ज्ञान आनंद में विलास कब करेगा? तो साधु के लिए ये सब अनर्थ है भैया। जो साधु गुरु वह है, इस तीनों लोगों में गुरु वह है जो अर्थम च, जो अपने प्रयोजनभूत स्वभाव को साध रहा है। सही बताओ भगवान जी, अपनी श्रद्धा तो कहीं ढोलती नहीं है, अपने हृदय में कहीं कुलिंगियों का सिद्धांत तो नहीं है, द्रवलिंगियों को तो गुरु नहीं मानते, क्योंकि गुरु वो जो प्रयोजनभूत स्वभाव की आराधना करने में रत हो, जो तारण तरण है, वही सच्चे गुरु है। भावलिंगी वीतरागी साधु ही सच्चे गुरु हैं, इनके अलावा इस जगत में कोई दूसरा नहीं। कैसे है वो गुरु? ग्रंथ चेल न दृष्टते, जिन्होंने पंच चेल का त्याग कर दिया। 5 प्रकार के चेल अर्थात वस्त्र, जो 5 प्रकार के वस्त्र के त्यागी हैं, वो सच्चे अंडज, पिंडज,
चर्मज, बंकज, रोमज, ये जो 5 प्रकार के वस्त्र कहे हैं, इन 5 प्रकार के वस्त्रों के जो त्यागी हैं वे हैं सच्चे गुरु। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान जी? ग्रंथ छेदना दृष्टते, जिन्हें इन 5 प्रकार के वस्त्रों का रस नहीं है भैया, बाहर से इन वस्त्रों के त्यागी हैं और अंतर से इनके रस परिणाम के त्यागी हैं, जिन्हें बुंडज अर्थात जिन्हें वक्रता का परिणाम उत्पन्न नहीं होता, अंडज अरे जिनके परिणाम में कुटिलता नहीं पाई जाती, रोमज भैया जिन्हें इंद्रिय विषयों में रस नहीं आता, अंतर से इन रस भाव के त्यागी हैं और बाहर से वस्त्रों के त्यागी हैं, जिनके पास संयम के उपकरण के अलावा लेस मात्र भी परिग्रह नहीं, वो इस जगत में सच्चे गुरु हैं। ग्रंथ छेद विमुक्ति, ग्रंथ छेद ना दृष्टिते। भैया पंचचेल से अर्थात 5 प्रकार के वस्त्रों से रहित हैं, जिनको ये रस रूप परिणाम उत्पन्न नहीं होते, जिन्हें संसार के सुख परिणाम की रुचि नहीं है, जिन्हें संसार में असुख की रुचि छोड़ो, जिन्हें संसार में सुख परिणाम की रुचि नहीं है, वह गुरु अपने अर्थ को साधना। यदि पुण्य की रुचि है तो कहने लगे भैया फिर कौन सा भाव आ जाएगा, कहने चर्मच। इसलिए भैया जो गुरु हैं वह इन 5 प्रकार के अंतर और बहिरंग दोनों वस्त्रों के त्याग। आगे चलते हैं, कैसे है भैया वो गुरु? मैं मूर्ति समम शुद्ध। कैसे है वो गुरु भैया? अपने अर्थ को साधने वाले हैं, 5 प्रकार के चेल वस्त्रों से रहित हैं। कैसे है? मैं मूर्ति समम शुद्धम, ज्ञान में मूर्त है, मैं मूर्ति मूर्तिमान है। कैसे दिखाई दे रहे हैं? पहले समम भीतराग जिनकी दशा है, अंतर से शुद्धम शुद्ध उपयोग में जो रत है। सुनो भैया गुरु कौन? जो आपको हंसते हुए दिखाई दे रहा है, बोलते हुए दिखाई दे रहा है, जो आपको राग करते हुए दिखाई दे रहा है, वो गुरु नहीं है। फिर गुरु कौन है? कहले मैं मूर्ति, जो मूर्तिमान है। कौन कहा है मूर्तिमान है? समम शुद्धम, अपने शुद्ध उपयोग की साधना में, अपने वीतराग स्वभाव की आराधना में जो अंतर ध्यान में ध्यानस्थ है, वही वीतरागी सच्चे। और ऐसे वीतरागी सच्चे गुरुओं को उनको नमस्कार किया गया है ज्ञान समुच्चय साधन। यदि आप इनके अलावा और किसी को गुरु मानते हो तो भैया मिथ्या लिंग का दोष लगेगा, क्योंकि वंदिनी इस जगत में मैं मूर्ति समम शुद्धम, जिनकी मूर्ति अपने वीतराग शुद्ध उपयोग में लीनता रूप है, जो मूर्तिमान है अपने अंतर स्वभाव की साधना में। समम कहा है वीतराग, शुद्धम कहा है शुद्ध उपयोग। साधु वही है, सच्चे साधु वही है जो अंतर ध्यान में मूर्तिमान, अपने ज्ञान में मूर्ति में, अपनी आत्मणता से अपने शुद्ध उपयोग में चरण कर रहे हैं। वह वीतरागी, वह ज्ञान में मूरत, वह साधु ही सच्चे गुरु है। भैया कैसे हैं? ध्यान आरूढ़ गुरु स्थिरम, जो निरंतर आत्म ध्यान में आरूढ़ है, आत्म ध्यान के लिए अग्रसर है, वही गुरु जो अपने ध्यान में अंतर ध्यान में स्थिर है, वही सच्चे देखो गुरु महाराज ने जो गुरु का स्वरूप कहा वो तो अपन ने सुन लिया। गुरु महाराज ने जो गुरु की महिमा कही वो तो अपन ने सुन ली। वास्तव में अपने को इस महिमा को सुन के अपने अंतर में जो कुगुरुओं की आस्था भरी हुई, वही हमसे तो अच्छे। हम घर में रहते हैं, भोजन करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, कम से कम हमारे गुरु हमसे तो अच्छे। क्यों अच्छे भैया? कम से कम हम मंदिर में तो रहते हैं, इसका नाम गुरुपना। हमसे तो अच्छे भैया, हम तो 4 टाइम भोजन करते हैं, वो 1 टाइम भोजन करते हैं, इसका नाम गुरुपना। हमसे तो अच्छे
क्यों अच्छे भैया? हम तो भैया चप्पल जूते पहन के चलते हैं, वो नंगे पैर चलते हैं, इसलिए हमसे अच्छे। भैया हम तो कपड़े पहन के चलते हैं, वो बिना कपड़े के चलते हैं, इसलिए हमसे अच्छे। भैया हम तो घर में रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं, इसलिए हमसे अच्छे। इसका नाम गुरु बना नहीं। और जीव ये तर्क लगाता है कि हमसे तो अच्छे, और हमसे अच्छे कह के मिथ्यालिंग की श्रद्धा करता है। और जिस पल से मिथ्यालिंग की श्रद्धा करता है, उसी पल से भैया आत्म आराधना का मार्ग लुप्त हो जाता है, ज्ञान आराधना का मार्ग लुप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जिस मिथ्यालिंग की श्रद्धा करी है, बता, यदि उसने घर से जंगल में रहने वाले को मुनि मान लिया, तो बता वो साधना का ही करेगा, जंगल में रहने की आत्मा की। चलिए बता, यदि किसी ने कपड़े नहीं पहनने वाले को गुरु मान लिया, तो वो साधना का ही करेगा, कपड़े उतारने की या आत्मलीन होने की? बिल्कुल नहीं करेगा। सीधी बात है, उसकी श्रद्धा ही गलत है, उसका श्रद्धा ही गलत है, उसकी दिशा ही गलत है। उसने तो कह दिया भैया हमसे अच्छे, भाई क्या कर रहा है वो? पहले वो एक टाइम भोजन कर रहा है, तो भैया जब वो एक टाइम भोजन कर रहा है, तो इस समय तू साधना का ही करेगा, एक टाइम भोजन कर, क्योंकि तूने अपना गुरु, अपने श्रद्धा का श्रद्धे, अपनी आस्था का आस्थे, तूने काय को माना है? एक टाइम भोजन करने को। तो जब भी मोक्ष मार्ग में जाने की इच्छा करेगा, तो तू एक ही तरफ से साधना करना चाहेगा, भैया एक टाइम भोजन करो तो मुनि हो जाएगा। और यदि तू एक टाइम भोजन नहीं कर पाएगा, तेरी भूख पे कंट्रोल नहीं होगा, तेरी आसक्ति में कंट्रोल नहीं होगा, तो तू कहेगा कि 3 काल में हम मुनि हो ही नहीं सकते, हम आत्म साधना कर ही नहीं सकते, हम मोक्ष मार्ग में जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं सकते? क्योंकि हमसे ठंड सहन नहीं होती, हमसे भूख सहन नहीं होती, हमसे प्यास सहन नहीं होती। तू तो ऐसा कहेगा और स्वच्छंदी होके भैया इन इंद्रिय विषयों में ही रत रहेगा। तुझे श्रावक की साधना क्या है इसका बोध ही नहीं। तो साधु की साधना क्या है? साधु पद को धारण करने के लिए क्या पुरुषार्थ है, कैसी वीतरागता उत्पन्न करनी पड़ती है, कैसी आत्म साधना होती है, रत्नात्रय क्या है, इन सब का कोई बोध नहीं। क्यों नहीं होगा भैया? क्यों नहीं होगा? चलिए बताओ क्यों नहीं होगा? बस जो आपका गुरु है, आप उसके पद चिन्हों पे आगे चलो। गुरु होता है दिशा देने के लिए, और आपने जिसे गुरु स्वीकार किया है, आपने जिसे गुरु माना है, आपने जिसे आस्था दी है, उसका जैसा आचरण होगा वही आचरण आपके जीवन में लागू होगा, वही आचरण आपकी दृष्टि में लागू होगा, वही आचरण आपकी भावनाओं में लागू होगा। तो जो आचरण आपकी भावनाओं में लागू होगा वो शरीर का आचरण होगा, और शरीर के आचरण से आज तक इसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं। भैया जिसकी श्रद्धा करोगे वैसे पुरुषार्थ करोगे। इसलिए कहा जाता है आगम को खोलो, जिनेंद्र की वाणी को सुनो, जिनेंद्र के वचनों को सुनो, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म, सच्चे शास्त्र का सच्चा निर्णय करो। क्यों? क्योंकि जिसकी आस्था करोगे उसके जैसे बनोगे नहीं, उसके जैसा पुरुषार्थ करने के प्रयास करोगे, उसके जैसा वीतराग मार्ग को उत्पन्न करने का पुरुषार्थ करोगे, उसके जैसे अनुभव को प्रगटाओगे, उसकी जैसी रुचि लगाओगे। जब आपका प्रसाद सम्यक होगा, आपकी रुचि सम्यक होगी, आपके हृदय में आपका चिंतन सम्यक होगा, तभी तो वो गुण उत्पन्न होंगे जो अंतरात्मा में, जो साधु परमात्मा के पास है, जो वीतरागी भावलिंगी संतों के पास है। भैया जब स्वयं की श्रद्धा सम्यक होगी तभी तो ज्ञान सम्यक होगा, जब ज्ञान सम्यक होगा तभी तो चारित्र सम्यक होगा। श्रद्धा मिथ्या हो गई तो कभी ज्ञान सम्यक होने वाला, और जब ज्ञान सम्यक नहीं होगा तो चारित्र सम्यक होने वाला। बोलो कौन से हैं गुरु? गुरुवाम तिलो अर्थम। समाज को समाज में छोड़ दो, कलयुग है, जो हो रहा है वो छोड़ दो। यहां से 99 करोड़ मुनिराज सीधे नर्क में जाके जन्म लेने वाले, 1 2 4 की गिनती नहीं। भगवती आराधना करे 99 करोड़, 2 4 की संख्या नहीं।
इसलिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या साध रहा है, कौन की क्रिया कैसी है, कौन की आचरण कैसा है, ये सब छोड़ दो भगवान जी। अपने लिए तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी जो कह रही है, आचार्य भगवान जो कह रहा है, गुरुवम तुलो अर्थम च। किसी की ओर देखने की बात नहीं है, अपनी ओर देखने की बात है कि अपन कौन से गुरु को गुरु मानते हैं, अपन कौन से गुरुओं की आस्था रखते हैं, अपने को कौन से गुरु की आस्था है। कुंद कुंद आचार्य वीतरागी भावलिंगी मुनि है, योगेंद्र देव वीतरागी भावलिंगी मुनि है, अमृताचंद्र आचार्य जी भावलिंगी मुनि है, तारण स्वामी भावलिंगी मुनि है। आपको किसकी शक्ति है? यदि भावलिंग की है तो गुरुवाम तुलो अर्थम चा, जिन्होंने अपने वीतराग रत्नात्रय में अनंत चतुष्टय अनंत वीतराग स्वभाव को साधा है, वही सच्चे कैसे हैं। ग्रंथ चेल नाधिष्ठते, भैया पंच चेल के राग परिणाम की ओर नहीं देखते। कैसे है, मैं मूर्ति स्वयं में मूर्तिमान है। कैसी मूर्ति, समम वीतराग मूर्ति शुद्धम, अपने आत्म ध्यान में शुद्ध उपयोग में लीन है। कैसे, ध्यान आरूढ़ गुरु स्थिरम, अरे जो निरंतर ध्यान में आरूढ़ होने के लिए तैयार है, आत्म स्वभाव में स्थिर होने के लिए तैयार है, जिन्हें जगत के किसी भी प्रपंच से कोई संबंध नहीं, वही वीतरागी भावलिंगी सच्चे गुरु है। तुम तीर्थ बनाओ तो मतलब नहीं, और तुम भैया क्या बोलते हैं, मंदिर बनवाओ, तीर्थ बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, गौशाला बनवाओ, किसी से कोई मतलब नहीं। जिन्हें एक लक्ष्य है, ध्यान आरूढ़ गुरु स्थिरम, जिन्हें अपने आत्म ध्यान में आरूढ़ होने की, स्थिर होने की रुचि है, भैया वही सच्चे गुरु। जिन्हें समाज से कोई लेना देना, जिनके लिए प्रत्येक भव्य जीव एक समान है, जिनके लिए दिगंबर अलग, सितंबर अलग, तेरहपंथी अलग, तारकपंथी अलग, हिंदू अलग, मुसलमान अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, जिसके पास स्वयं अनेक भेद अनेक मत हो, वो गुरु नहीं है। और जिसके लिए सामने तीन लोग का प्रत्येक जीव, त्रियक छोया मनुष्य, तीन लोग के भैया, तीन लोग के जितने भी भव्य जीव हैं, जितने भी जीव हैं, जिनकी दृष्टि में एक समान हो, वो ही इस जगत में गुरु। जगत में गुरु कौन? जिसके पास वीत रखता है, और वीत रखता है तो फिर तू जैन हो या जैन, क्या फर्क पड़ता है? सही बताओ, वीत रखता का स्वरूप क्या है? जहां किसी से राग देश उत्पन्न, यही है परिभाषा भी। जहां राग देश का अभाव हो उसे क्या कहते हैं? वीतराग। अर्थात यदि कोई वीतरागी भावलिंगी है तो उसके पास राग देश का अभाव है। अब कोई भी पहुंच जाए, क्या अंतर पड़ता है? कहीं भी पहुंच जाए, क्या अंतर पड़ता है? ना कोई मत का ना मत का कोई पक्ष, ना समुदाय का कोई पक्ष, ना संप्रदाय का कोई पक्ष, या गुरु तो गुरु है, जो सबके लिए एक समान। देखो आगे गुरु महाराज खुद कह रहे हैं, गुरु गगन गमनस्य, अरे जैसे गमन निश्चल है, चारों तरफ बिल्कुल निर्लेप है, गगन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वैसे गुरु गमनस्य, वैसे गुरु का गमन होता है, उनके मन में कोई विकार नहीं होता। वो जहां चले जाए वहां तीर्थ, वो जहां खड़े हो जाए वहां धर्म। रत्नात्रय के उद्घोषक होते हैं, गुरु गगन के समान गमन करते हैं, जहां जाते हैं निर्लिप्त और निर्विकार भाव से रहते हैं, उन्हें किसी संप्रदाय समुदाय किसी भी प्रकार के संयोग से संबंध नहीं रहता। जैसे गगन हमेशा निर्लिप्त है, उसमें तारे हैं, अपन है, इतनी सारी वस्तुएं हैं, लेकिन उसे किसी से कोई प्रयोजन नहीं। गगन हमेशा निर्मल है या नहीं? ऐसे ही वीतरागी भावलिंगियों का गमनागमन गगन के समान हो गया, उन्हें किसी से राग द्वेष नहीं होता, वो निर्मल और पवित्र है। वे हैं सच्चे गुरु। तुमने अनंत बार जंगलों में जाके गुरुओं को नमस्कार करने की चेष्टा की होगी, लेकिन जीवन में तुम एक बार भी गुरु को नमस्कार नहीं कर पाते। लेकिन अभी यदि अंतर्मुख हो जाओ, अभी यदि आचार्य भगवंतों की जिनेन्द्र भगवान की इस वाणी को सुन के अंतर हृदय से यदि भावलिंगी महामुनिराज को वंदना करने का भाव उत्पन्न हो जाए, तो आज जीवन में पहली बार आपको भावलिंगी संतों का वंदन हो जाएगा। क्योंकि भैया वंदन भाव से होता है,
यदि आपकी भावना में विशुद्धि हो, आपके अंतर भाव में शुद्धि हो, आपके चित्त में निर्मलता हो, तो इस क्षण भी उन भावलिंगी संतों के गुणों का इस्तेमाल करके, उनके दर्शन की भावना से, उनके चरणान बिंद को प्राप्त करने की भावना से अभी भी उन भावलिंगी संतों का नमस्कार हो सकता है। अरे अरे भावलिंगी मुनियों की चर्चा चल रही है और चर्चा सुनकर तुम में अंतर सावधानी आ गई, तो ये उनका नमस्कार करना है। सचेतनपना आ गया, तुम अटेंशन हो गए, कह रहे भावलिंगी संतों की चर्चा, तुम्हारे अंतर में प्रमाद खत्म हो गया, अटेंशन अंतर जागृति हो गई, तो कहने अभिवादन है भगवान, तुमने इन गुणों को सुन लिया, समझ लिया, और तुम्हारे अंतर में भैया कुछ स्पंदन नहीं हुआ, अर्थात जागृति नहीं आई, तो भैया भावलिंगी संतों को नमस्कार कहते हैं ना। जैसे अपन कहते हैं ना कि यदि कोई बड़ा आ रहा हो, जैसे यहाँ कोई बड़ा आ रहा हो तो अपन उसे खड़े होकर नमस्कार करते हैं, नहीं? यदि देखो स्कूल में टीचर आ रहा हो तो सब टीचर को हाथ जोड़ के सर जोड़ के नमस्कार थोड़ी करते हैं, क्या करते हैं? जैसे टीचर आता है तो सारे स्टूडेंट खड़े हो गए, खड़े हो गए मतलब क्या किया? सावधान हो गए, अटेंशन हो गए, उनकी विनय क्या हो गई? विनय हुई या नहीं? सर नहीं झुका, हाथ नहीं जुड़े, लेकिन विनय, विनय किसका नाम है? जब अंतर से सावधानी आ जाए, जब प्रमाद छूट जाए, जब जीव प्रमाद छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि आप मुझे हाथ जोड़ के नमस्कार करो, जयतांतर करो तभी मेरी विनय हो। भैया यहाँ जिनवाणी को कहने वाला व्यक्ति बैठा है, जिनवाणी कही जा रही है, यदि जिनवाणी यहाँ चल रही है, जिनवाणी चलते समय यदि आप एकदम सावधान हो जाओ, अंतर से, अंतर मन से, बिना खड़े हुए, बिना हाथ जोड़े, यदि आपके अंदर में सावधानी आ जाए तो ये जिनवाणी की भैया आप सुनते भी रहो लेकिन सावधानी ना आए। सुन लो, आप सुनते भी रहो, यदि सावधानी ना आए तो उसकी विनय, इसका नाम है विनय, इसको कहते हैं विनय। तो जब ये विनय उत्पन्न होती है, विनय गुण दायिनी, ये विनय अनंत गुणों का प्रकाश करती है। जब एक स्कूल टीचर कक्षा में आता है तो सब स्टूडेंट खड़े होकर उसकी विनय करते हैं, और फिर वो गुरु जो गुण देता है उस गुण से उन छात्रों का जीवन विकसित होता है, विकास की ओर जाता है। ऐसे ही वीतरागी भावलिंगी संतों की जहां महिमा चलती है, जहां जिनेन्द्र भगवान की वाणी चलती है, जहां सर्व भगवान का उपदेश चलता है, वहां यदि कोई जीव अंतरात्मा से अहो सर्वक की वाणी, ऐसा अंतर से सावधान होकर सचेतन अवस्था में आके बैठ जाए तो वो जनवाणी की विनय होती है, और उस विनय से तत्काल ही वे गुण ग्रहण करते हैं। अपन ने विनय का स्वरूप भी बदल दिया है, अपन ने विनय का स्वरूप एक क्रिया से लगा दिया, पांव पढ़ लो, हाथ जोड़ लो, सर पटक दो, काम करो। ये विनय नहीं है, ये तो व्यवहार से विनय का लक्षण है। जिनके अंदर में विनय पनपती है उनका लक्षण है, जिनके अंदर में सावधानी आती, सतर्कता आती, आदर आता है, बहुमान आता है, उनका लक्षण है व्यवहार। लेकिन अब व्यवहार को पकड़ लिया और विनय को छोड़ दिया। आई बात समझ में? आप कुछ बात अंतर गई? क्या कर लिया भैया? क्या हो गया है कि क्रिया को पकड़ लिया है और विनय को छोड़ दिया। और जब भी भैया गुण को लोपित करके क्रिया की जाएगी तो भैया उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ये बहुत गंभीरता का विषय है। यदि ये विनय करना सीख गए ना तो बिना हाथ जोड़े अनुभूति है, और जब विनय का भाव आएगा तो हाथ जोड़ता है, सर अपने आप झुकता है।
और यदि ऐसी सावधानी, ऐसी सतर्कता नहीं आ रही, ऐसा बहुमान नहीं आ रहा, ऐसा अंतर में अंतर्बोध नहीं आ रहा, सचेतन पना नहीं आ रहा, भैया आप कितना ही सर झुकाओ, कोई विनय होने वाली। विनय को अव्युत्थान कहा है, अर्थात सावधानी, सचेतन पना। भैया जब जीव सचेतनता को प्राप्त करता है, जागता है, तो विनय होती है। तो भैया आज भावलिंगी संतों के विनय करने का अवसर है। यहाँ आचार्य अनंतरंद एक वीतरागी भावलिंगी संतों का अंतर चारित्र कह रहा है, गुरुओं की महिमा कह रहा है। यदि ऐसे गुणों की महिमा सुन के, ऐसे गुरु के गुणों को जान के यदि आप में एकदम सचेतन आ जाए, सावधान हो जाओ कि हो धन्य है ये वीतरागी भावलिंगी संत, धन्य है इनका जीवन, गुरु गगन गमन से, जो गगन के समान गमन करते हैं, निर्दोष गमन करते हैं, राग देश से रहित होकर गमन करते हैं, तो दिगंबर है, दसों दिशाएं जिनका अंबर है। ऐसे दिगंबर, ऐसे गगन की तरह गमन करने वाले, ऐसे वीतरागी भावलिंगी निश्चल साधु निर्ग्रंथ भगवान, भैया वही सच्चे गुरु हैं, जगत के तारणहार हैं। यदि इतना सुन के आत्मा सचेतन अवस्था को प्राप्त कर ले, अर्थात सावधानी आ जाए कि हो धन्य 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 धन्य, आत्मा सावधान हो जाए, अंतर से उपयोग भैया प्रमाद छोड़ दे, अटेंशन हो जाए, तो भैया इसी समय गुरु की वंदना हो सकती है, इसी समय सच्चे गुरु की वंदना हो सकती है। और सुनो गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरु गगन गमनस्य दृष्टि संपूर्ण शाश्वतम। भैया गगन के समान गमन करते हैं और उनकी दृष्टि संपूर्ण अपने शाश्वत स्वभाव की ओर रहती है। जगत के नश्वर पदार्थों को जो नहीं देखते, वो इस जगत में शाश्वत स्वभाव की दृष्टि रखने वाले वही सच्चे गुरु हैं। और ऐसे भावलिंगी महागुरुओं को, महामुनियों को मैं श्रद्धा भक्ति से बारंबार नमस्कार करता हूं, जिनकी दृष्टि में अपने शाश्वत वीतराग ध्रुव स्वभाव के अलावा और कोई दृष्टि गोचर ही नहीं होता। जगत के नश्वर पदार्थों को जो अपनी दृष्टि में नहीं देखते, गगन के समान निर्दोष विचरण करने वाले वो निर्ग्रंथ वीतरागी भावलिंगी महामुनि राज ही इस जगत में तारणहार सच्चे गुरु हैं। एक बार श्रद्धा करके देखो, एक बार अंतर आत्मा से स्वीकार करके देखो, एक बार अंतर हृदय से ऐसे गुरुओं को अपनी अंतर आत्मा से अंगीकार करके देखो, एक बार हृदय से उनकी विनय करके देखो। भगवान भावलिंग की विनय होगी, तुम भावलिंगी होने के मार्ग के आप में आगे बढ़ोगे, भावलिंगी संतों की शरण जाओगे, भावलिंगी संतों की श्रद्धा करोगे, उनके गुणों का श्रद्धान करोगे, तो भैया आत्म गुणों को प्रगटाने की साधना करोगे, रत्नात्रय को उत्पन्न करने की साधना करोगे, उनके प्रति विनय आएगी, अंतर से सावधानी आएगी, तो भैया वो साधु तुम्हें अपने अंतर में साधते हुए दिखाई दे। फिर देखो साधु का स्वरूप साधना है, जो साधना में लगा हो वो साधु, ये साधु का स्वभाव है। यदि ऐसे साधु की श्रद्धा करोगे तो आपका भी साधना करने का भाव प्रकट हो जाए, आपका भी आराधना करने का भाव प्रकट हो जाए। जो लोक को साधने में लगा हो, नश्वर पर पदार्थों को साधने में लगा हो, ऐसे साधु की श्रद्धा करोगे तो भी अनादिकाल से संसार में लटक ही रहे, अनादिकाल से संसार में भटक ही रहे हैं, अनादिकाल से पुण्य पाप में धर्म मान ही रहे हैं। भैया इस समय भी यदि ऐसा ही कुछ किया तो अपनी दुर्गति में अपनी निमित्त है और कोई दूसरा नहीं है। फिर आगे देखो गुरुदेव क्या कह रहा है, गुरु का स्वरूप गुरु कह रहा है क्या, ऊर्ध्व च शुद्ध समम शुद्ध। कैसे हैं हम, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व जो अपने ओंकार में ऊर्ध्व स्वभाव से संयुक्त है, ऊर्ध्व च, जिनकी दृष्टि अधो नहीं होती। अरे आंखों से कहा जाए गमनागमन करते हुए 6 पग भूमि आगे देख के चलते हैं,
ईर्य समिति का पालन करते हैं। जहाँ 4 हाथ आगे देख के आगे चलते हैं, ईर्य समिति का पालन करते हैं। देखा जाए कोई कहे कि भाई वो तो जमीन देख के ही चलते हैं, अरे नहीं भैया, ये जमीन देखने का चलने रूप परिणाम तो ईर्य समिति का पालन तो व्यवहार में है। ये परिणाम तो बाहर में है। तो फिर गुरु कहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं? पहले ऊर्ध्वं च, वो तो बाहर में आप जो व्यवहार देखते हो, जमीन को 4 हाथ आगे देख के चलना, पहले वो व्यवहार तो बाहर का व्यवहार है, वो तो संयम की सुरक्षा है लगे, लेकिन वो संयम बनता है ऊर्ध्व भैया, वो उस क्रिया से भी ऊर्ध्व है, वो चर्या से भी ऊर्ध्व है, वो द्रवलिंग से भी ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व कैसे? च शुद्ध समम शुद्धम भैया, अपने शुद्ध वितराग स्वभाव में शुद्धम, शुद्धता से गुरु वह है जो ऊर्ध्व है, जो पर पर्याय से, अधोभाव से, नीच परिणामों से जुड़ते नहीं, जो ऊर्ध्व है, जो न राग से जुड़ते, न देश से जुड़ते भैया, जो न शुभ परिणाम से जुड़ते, न अशुभ परिणाम से जुड़ते, जो न शुभ क्रिया से जुड़ते, न अशुभ क्रिया से जुड़ते, वो ऊर्ध्व है। ऊर्ध्वगामी उनका स्वभाव है, ऊर्ध्वगामी उनका लक्षण है। कैसा है? च शुद्ध समम, शुद्ध वीतराग में कैसा है? शुद्धम, शुद्ध उपयोग में लीन, जो शुद्ध है। बस इस लोक में वही सच्चे गुरु है। भैया देखो, बोलेंगी संतों की जय हो, गुरु महाराज की देखो भैया, ये गुरु की गाथा कहने का अभिप्राय इतना है, तुम जंगल में जाओगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी के शरण में आओगे तो वो तुम्हें यही मिलेंगे, तुम्हारे भाव में, तुम्हारे भाव बदला। इस समय यदि इस पंचम काल की स्थिति देखा जाए तो ऐसे भावलिंगी मुनिराज भैया समय समय पे 500 साल में एक बार आते हैं, उनका संग बनता है। तो भैया तो यदि अभी कहीं होंगे तो गुप्त होंगे, क्योंकि इस समय प्रभावना का काल नहीं। तो जे मुनिराज जो 28 मूल गौरधारी हैं, जे नमन करने योग्य नहीं है भैया। कुंद आचार्य जी का यदि कौन सा ग्रंथ, मूलाचार भी उठाया जाए, और ग्रंथ का नाम याद है, भी 1 मिनट बाद बता देंगे, क्या बेल तो बोलते थ्योरी में नहीं बनती। यदि कुंद आचार्य जी के ग्रंथ के माध्यम से, नारायण स्वामी का छोड़ो, कुंद आचार्य जी योगेंद्र देव के इन ग्रंथों से यदि कहा जाए तो द्रवलिंग के नमन करने का कोई विधान नहीं है। उन्होंने मानो कितनी गंदी भाषा कही, बोल ही नहीं सकते हम उस भाषा जो आचार्य ने लिखी है, वो हम यहाँ बोलेंगे तो आपको बहुत बुरी लग जाएगी, इतनी बुरी लग जाएगी कि आपको ऐसा बोलते हैं। उनने ग्रंथ में लिखी है, हम बोलेंगे तो आपको बुरी लग जाएगी, लेकिन हम सिर्फ उसे सरल भाषा में कह दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि द्रवलिंगी की वंदना किसके लिए उपादेय है? श्रावक के लिए नहीं है। तो किसके लिए है? यदि कोई सच्चा द्रवलिंगी है, सच्चा, वो भी जिसके जीवन में द्रवलिंग में दोष ना लगता हो, ऐसा अभी अपने को एक भी नहीं दिखता, जो सच्चा द्रवलिंगी है उसकी वंदना करने का किसको कहा है? जो राजनीतिज्ञ है, जो समाज में नेतागिरी करना चाहता है, जिसे मोक्ष मार्ग से कोई मतलब नहीं है, जो समाज में नेतागिरी करना चाहता है, समाज को चलाने के लिए, जिसे मोक्ष मार्ग से कोई मतलब नहीं है, जो नेता है, राजनीतिज्ञ है, उसके लिए द्रवलिंगी आदरणीय है, क्योंकि उसे मोक्ष मार्ग से, कल्याण से कोई मतलब नहीं है। सांसारिक के यहाँ से उसके लिए द्रवलिंगी पूज्य है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो उनके भाषण से अपनी राजनीति ही सीखनी है। लेकिन किसी भी मोक्ष मार्गी, किसी भी श्रावक, किसी भी आत्मार्थी के लिए द्रवलिंगी कभी भी वंदना करने योग्य नहीं।
ऐसा मैं नहीं कहता, आचार्य कुंद कुंद जी कहते हैं, है ही नहीं। अब आप करो तो आप मोक्ष मार्गी नहीं, सीधी सी बात है। तो अपन आगे चल रहे हैं। ये इतना खतरनाक विषय है कि इस विषय में चर्चा की जाए तो अनादि अनंत मान्यताएं निकल के सामने आ जाती हैं और जीव सहन नहीं कर पाता, अपनी अज्ञान मान्यताओं को तोड़ नहीं पाता, जीव सहन नहीं कर पाता और जब से सहन नहीं कर पाता भटकता है संसार। तो भैया इसलिए तो कहते हैं, एक बार आप यदि भगवती आराधना में मुनि का स्वरूप पढ़ लोगे ना, जमीन के नीचे, पैर के नीचे जमीन निकल जाएगी। यदि भगवती आराधना में एक बार यदि मुनि का स्वरूप पढ़ लोगे खोल के, उल्टी सांसें चलने लगेंगी। वास्तव में मुनि का स्वरूप क्या है वो कहा क्या जाए। इसलिए ये लोग, ये जो आजकल के हैं, ये मुख माटी तो लिखते हैं लेकिन भगवती आराधना नहीं मानते। भैया ये आगम के ग्रंथ खोलते ही नहीं है, कुंद कुंद आचार्य की बात ही नहीं करते, योगेंद्र देव की बात ही नहीं करते, खोलते ही नहीं। क्यों खोले? कभी किसी मुनि को भगवती आराधना पढ़ाते देखा तुमने? यदि कोई पढ़ाते हुए दिख जाए तो तुम जो कहो मैं तुमको देना चाहिए। तो यदि भगवती आराधना का दूसरा तीसरा सूत्र खोल लिया तो सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता कहने लगे। इसलिए भैया उस चर्चा को यहाँ मैं विराम दे रहा हूँ। यहाँ तो गुरुदेव कह रहा है ऊर्ध्व चाह शुद्ध समम शुद्ध। वे मुनि ऊर्ध्व है, ऊर्ध्वगामी स्वभाव का धारी है, वह अधो परिणाम से नहीं जुड़ते, उनकी दृष्टि पर्याय की ओर नहीं देखती। शुद्ध समम शुद्धम, वह अपने भीतराग स्वभाव से शुद्ध है और शुद्ध उपयोगी साधना में ही वह भीतरागी भाव लिखे मुनिराज लगे रत्नात्रयम अलंकृतम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से अलंकृत है, वही इस जगत में सच्चे मुनि है। भावलिंगी संत है, वो वंदन करने योग है। यदि इस गाथा को पढ़ते समय आपको उन भक्तों की भक्ति आ जाए तो आपको उनका नमस्कार हो जाए। यदि इस गाथा को पढ़ते समय, इस वाणी को सुनते समय ऐसे भावलिंगी संतों को नमस्कार करने वाली इस बीतराग वाणी को सुनते हुए अपन तो रोज पढ़ते हैं भैया, गुरु कुलेशु गुपति हुई, गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार। ये भावलिंगी संतों का नमस्कार है, भावलिंगी गुरुओं का नमस्कार है। लेकिन अपन उतनी सावधानी से, उतनी सच्ची श्रद्धा से सावधान होकर पढ़े तो आप रोज भावलिंगी मुनियों को नमस्कार करते हैं तत्व मंगल। लेकिन भैया वो विनय नहीं है, वो सावधानी नहीं है, मिथ्या लिंगियों की श्रद्धा है, तो भैया नमस्कार होते हुए भी चमत्कार नहीं हो। हमने कहा ना अपने नमस्कार को द्रवलिंग में धार लिया है। हमने परसों बताया था द्रवलिंग कोई भाव मुनियों का अकेला थोड़ी ना होता, जहां भी द्रव्य की क्रिया हो और भाव शून्य हो हर जगह द्रवलिंग। द्रवलिंग कोई भावलिंगी संतों का अकेला थोड़ी ना है, श्रावकों का भी है। क्यों भैया? श्रावकों का भी है, आपके सर पटक रहा हो लेकिन भाव है ही नहीं, क्रियाएं हो रही है, सच्चा श्रद्धा है ही नहीं, क्रियाएं हो रही है, विनय है ही नहीं, भक्ति आई नहीं रही लेकिन क्रियाएं हो रही है। भैया ये द्रवलिंगी तो है, जो अभी से द्रवलिंग का पालन करता है वो आगे तक द्रवलिंग चला जाता है, और जो अभी से भाव को अपनाता है, भाव विशुद्धि से आगे बढ़ता है, आत्म अनुभव से आगे बढ़ता है, अभी से सम्यक दर्शन के सहित आगे बढ़ता है, आत्म प्रतीति सहित आगे बढ़ता है, वो आगे आगे चलते हुए भावलिंग से आगे बढ़ता है। जिसकी शुरुआत द्रव से होती है बेचारा द्रव में भटकते रह जाता है, और जिसकी शुरुआत ही भाव से होती है कोई भावलिंगी होता है आज नहीं करता। ये तो भैया अपनी शुरुआत कैसी है अपने भैया देखना पड़ेगा। अपनी शुरुआत इन भगवंतों के वाणी से है, इन आचार्य भगवंतों के ग्रंथों से है, सर्वज्ञ की वाणी से ही अपनी शुरुआत है। तो भैया अपना हित निश्चित ही होगा। और यदि अपनी शुरुआत भगवंतों की वाणी से नहीं है, भाव से नहीं है, तो
भैया अपना भी वही हाल होगा जो आज होगा। तुम देखो तो डर नहीं लगता सुन के, 99 करोड़, डर नहीं लगता? अपन लिस्ट में नहीं है तो नहीं लगता। लेकिन ये देख के डर तो लगना चाहिए, इतना सा छोटा सा पंचम काल मात्र 21,000 वर्ष में, मात्र 21,000 वर्ष में संख्या कितनी? 99 करोड़। मात्र 21,000 वर्ष में इतनी बड़ी संख्या। पर आपको डर नहीं लगता कि जैन धर्म कैसा डूबेगा इन कुलिंगियों से? वो सुरक्षित तो हमने कहा 1000 साल में अवधि ज्ञानी भावलिंगी मुनिराज कल्कि, जब बहुत ज्यादा आवरण छा जाएगा, कल्कि राजा के काल में अवधि ज्ञानी मुनिराज का उद्भव, एक मुनि होंगे अवधि ज्ञानी। अवधि ज्ञानी, भावलिंगी तो और भी होगी, अवधि ज्ञानी एक ही होगी। अवधि ज्ञान की रिद्धि से सही होगी, नहीं तो यहाँ अवधि ज्ञान की रिद्धि नहीं है। 1000 साल में एक ही 550 हो गए, अब 450 साल बाद एक और, 1000 वर्ष में हो, 1000 वर्ष में सिर्फ एक, 500 साल में उत्कल की, हाँ 500 साल में एक उत्कल की, और उत्कल की के काल में कोई भी धर्म प्रचारक हो गई, धर्म प्रभावक हो गई। जैसे अभी उत्कल की का काल चल रहा होगा, तब ये काजी स्वामी हुए थे, जैसे ऐसे धर्म प्रचारक होंगे, लेकिन मुनियों का विधान नहीं आता पढ़ने, अवधि ज्ञानी मुनियों का विधान नहीं आता, बिना अवधि ज्ञानी हो सकते, अवधि ज्ञानी मुनियों का विधान नहीं आता, भावलिंगी हो सकते। तो भैया यहाँ चल रहा है रत्नत्रयम् विरुध्यते, कैसा अलंकृत है भैया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वो ही सच्चे गुरु है भैया। उन गुरुओं की वंदना करने से भाव भाव के बंधन टूट जाएंगे। सच्चे गुरु की वंदना करोगे तो भाव भाव के बंधन टूट जाएंगे, और रागी देसी गुरुओं को गुरु मानोगे तो भाव भाव के बंधन बढ़ जाएंगे। देखो भैया, अपन कुछ ना कर पाए, लेकिन अपन में श्रद्धा तो सम्यक कर सकते। अपन कुछ ना कर पाए, हम किसी का विरोध करने के लिए नहीं कह रहे, हम तो अपने कल्याण की बात कर रहे हैं। हम किसी की निंदा करने के लिए नहीं कह रहे, हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने किसी का विरोध करने की बात नहीं कही, हमने किसी की निंदा की बात नहीं कही, हमने किसी पे आक्षेप नहीं लगाया, किसी की पर्सनल चर्चा नहीं की। अपन ने तो सिर्फ अपनी श्रद्धा की समाया करेंगे। गुरु वो जो रत्नत्रय से अलंकृत हो, वो जहाँ रत्नत्रय देखने न मिले, वहां गुरु की कोई कल्पना नहीं की। ऐसे गुरु का स्वरूप कहा गया, और हमने आपको तरीका बताया है। यदि गुरु की महिमा सुनने मात्र से यदि आपके अंदर सावधानी आती है, हमने उदाहरण भी दिया है, जैसे स्टूडेंट हेडमास्टर के क्लास में आते ही सावधान हो जाते हैं, ऐसे ही यदि ऐसे भावलिंगी संतों की वाणी सुन के, ऐसे गुरुओं की महिमा सुन के, ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन के यदि आपके अंदर अटेंशन, सतर्कता आती है, तो इन भावलिंगी संतों की विनय अपने आप ही हो जाती है। और ये विनय मुक्ति का कारण है। मिले नहीं, दिखे नहीं, लेकिन बंधन हो गया। इसे कहते हैं भाव वंदना, जो कभी भी हो सकती है। हाँ, इसलिए तारण पद में भाव हो जाता विधान, इसे कहते हैं भाव वंदना, और यह भाव वंदना कहीं भी हो सकती है। और जब ये भाव होते हैं तो सिंह को भी दो रिद्धिधारी मुनिराज आके संबोधते हैं, और जहां भाव नहीं होते तो सामने आदिनाथ भी हो तो मारिच भटक जाता है। भाव का खेल है, भाव का खेल है। जब भाव वंदना होती है, भाव से वंदना होती है, तो भैया मुक्ति की प्राप्ति। दो गाथाएं वांछन कर लिया, समय हो गया है। एक गाथा और पढ़ रहा है, वांछन समाप्त करेंगे। जिन उत्तम चार उत्तम चार, एक ही बात कहते हैं भैया, जो जिनेंद्र ने कहा है वह सच्चे गुरु वही कहते हैं, उनमें धर्म नहीं कहते हैं। जो जिनेंद्रों ने कहा सो
वो ही कहे या भाषा समिति होती है। कैसे जिनेंद्र की भाषा के अलावा कोई कुछ कैसे कह सकते हैं? भाषा समिति के धारी हैं, जिनकी भाषा अचल है, जिनके मुख से निकला हुआ एक भी वचन कट सकता नहीं है। ऐसे भाषा समिति के धारी जिनके वचन अचल ध्रुव का है, कादापि काले पृथ्वी चलंती, लेकिन सत्पुरुष वाक्य अर्थात भावलिंगी शब्दों के वचन न चलंती। तीन लोग चलायमान हो सकते हैं, लेकिन उन सत्पुरुषों के वचन चलायमान नहीं हो सकते। जो कह दिया वो प्रधान, जिन उत्तम चा उत्तम चा। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है सिर्फ वो ही कहते हैं। मिथ्या तित्यम त्रिभेद्यम, तीनों प्रकार के मिथ्या से रहित होते हैं। शुद्ध धर्म ती अर्थम चा, शुद्ध रत्नात्रय में धर्म ती अर्थ मतलब रत्नात्रय स्वभाव का प्रकाश करते हैं। अपन पढ़ते ना भैया, धम्मो जो तव जिन रही अर्थ तीर्थ जो है विनाश अब जो जो ऐसे शुद्ध रत्नात्रय में की अर्थ में धर्म का प्रकाश करते हैं। भव्यलोक प्रकाशनम, भव्यलोक को संबोधन करने के लिए वही सच्चे गुरु हैं। और जो जिन भगवान की वाणी से विपरीत कहते हैं, शुद्ध धर्म से विपरीत कहते हैं, रत्नता से विपरीत कहते हैं, जो मिथ्या कथन को, जगत की क्रियाओं को, जगत के व्यवहार की चर्चा करके धर्म को जगत की क्रियाओं में बताते हैं, बाहर के व्यवहार में बताते हैं, वो गुरु नहीं, उन्हें जिन धर्म को लिंगी, वो जिन धर्म का घात करने वाले हैं, जिन धर्म को ह्रास की ओर ले जाने वाले हैं। आज जितने भी संप्रदाय बटे हैं, जितने मत बटे हैं, जितने भी आपको भेद दिख रहे हैं, वो सब इन्हीं की देन है। यदि ये नहीं होते तो आज जैन धर्म एक अखंड था, एक अखंड था, एक अखंड ही रहता। इसमें कोई भेद होने वाले नहीं। आज ये भेद इन्हीं की देन है, जिसका उत्थान पूरा समाज, पूरा जीव, जितनी भी जीव राशि है, सब कर रहा है। क्योंकि भैया जैन जाति नहीं है, जैन होने की परंपरा है। इस परंपरा को मलिन कर दिया है अपन ने, कोई दूसरे नहीं। इसलिए यहाँ जिन उत्तम च उत्तम च हमेशा याद रखो भैया। कभी किसी को जिनेंद्र भगवान के वचनों से याद रखना, इस बात को अपने जीवन में लेके जाना। कभी भी जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा किसी के हृदय में कम ना हो पाए, ऐसे वचन ही कहना। अपने मुख से कभी भी ऐसे वचन ना निकल जाए जिनसे जिनेंद्र भगवान की वाणी कटती हो। आप लोग व्यवहार में कुछ भी करते रहो, बाहर की क्रियाओं में कुछ भी करते रहो, बाहर आप कितने पाप करते रहो, कितने पुण्य करते रहो, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब भी धर्म की चर्चा आए तो एक अकाट सत्य को ही कहना, कभी भी उसमें मिलावट। करोड़ों पाप एक तरफ और जिन द्रोह का जो पाप है वो एक तरफ, पासन में नहीं आएगा। इसलिए कह रहा है यहाँ से 99 करोड़ नरक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिन द्रोह करने का जो पाप है वो पासन में आने वाला। आप तो घर गृहस्थी में पाप करके कहो तो त्रियंच गति से छुटकारा पा जाओ, मायाचारी के पर्याय से पाए छुटकारा पा जाओ, लेकिन वो जिन द्रोही नरक जाके ही अपने दुखों को काटेगा ही। इसलिए फिर तो नरक के बाद निरोध जाए। अभी तो जो किया है उसका दंड तो भुगतेगा। संगी पंचेंद्री पर्याय में जो ह्रास किया है उसका दंड तो भुगतेगा, फिर जाएगा। उसकी तो गति दुर्गति है। तो जिस बीच में चेत गया, कोई निमित्त मिल गया, श्रद्धा जाग गया तो कोई बात, और नहीं जागा तो 2000 साल के अंतर पितर निरोध की यात्रा तो बाकी है। चेत जा भगवान जी, सही बताओ, भावलिंगी संतों को भगवान आता नहीं आता? भावलिंगी संतों की अपन भी बिरले जीव हैं जो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं।
एक आध तो होंगे। इसलिए भावलिंगी बंधना है जिनवाणी से हो सकती है, और अपन सब जिनवाणी से दूर भगते हैं और लोगों को पीछे भगते हैं। क्रम उल्टा है। जहां से भाव विशुद्धि हो सकती है, जहां से भावलिंग ग्रहण किया जा सकता है, जहां से भावलिंग को अपनाया जा सकता है, वो भाव वंदना कराने वाली जिनवाणी, अपन इसी को नहीं बोलते, इसी को बंद करके रखते हैं और द्रव्य के पीछे भागते हैं। अब जब अपन द्रव्य के पीछे भागते हैं, यह भावलिंग उत्पन्न होता नहीं है। जब तक भावलिंग उत्पन्न नहीं होता, जब तक भटकन तो होगी, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए भैया यदि किसी को इस विषय में कोई भी शंका हो, तो हम आपको प्रमाण, गाथा संख्या और तारण स्वामी की बिल्कुल नहीं बताएंगे। ये भी बात है, तारण स्वामी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे हम। कुंद आचार्य जी जगत मार्ग गुरु, उन्हीं की बात करेंगे। आपको जितने प्रमाण चाहिए आप ले जाओ, और उनके इतने शब्द, इतने कठोर शब्द बताएंगे जिन्हें सुन के आप घोड़ा जाओगे धर्मलिंग के लिए क्या। इसलिए भैया अपना मार्ग बनाए, अपनी अंतरात्मा कल्याण का मार्ग बनाए, उसे भीतरा की भावलिंगी संतों की वंदना करें, इससे अपने जीवन का कल्याण करें।